Good morning, student. Welcome to the Sun Public School Duck online classes. Dear student, आज की हमारी इस वीडियो में हम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस की क्या वैल्यू है, उनका क्या मूल्य है, इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. पेज नंबर 125 125 पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस. The worth of an object or a resource is known as the value of the same time. The value of any resources can vary from time to time and from place to place. हर रिसोर्स की कीमत समय समय पर और स्थान स्थान पर अत्यधिक होती है. द काइंड ऑफ वैल्यू might differ from one resources to another. One resources might have economic value. सबसे पहले रिसोर्स की जो इकोनॉमिक आर्थिक वैल्यू वेरियाज द अदर वन में हैव एस्थेटिक ऑफ नेचुरल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल वाटर फेल हैज़ इन द एस्थेटिक वैल्यू बट व्हेन इट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. पानी का जो उपयोग है तब अत्यधिक बढ़ जाता है, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य तब बढ़ जाता है जब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू. देयर आर सर्टेन रिसोर्स विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. और समय समय पर इनकी इकोनॉमिकली वैल्यू बढ़ जाती है. द टू मेन फैक्टर दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू ए रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी. समय और तकनीक के साथ इनका उपयोग और ज़्यादा बड़ा है. बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस. देयर आइडियाज विच आर नॉलेज डिस्कवरीज खोज एंड इन्वेंशन आविष्कार लेड टू द सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेस. सिंस अर्ली डे वन डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर डिस्कवरी ऑफ फायर. जैसे आज का आग का आविष्कार, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना, आविष्कार करना. डिस्कवरी खोज की ऑफ फायर लेड टू द कुकिंग प्रैक्टिस. इन्वेंशन ऑफ व्हील पहिए का आविष्कार रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जिसका परिणाम ये रहा कि हम आज के इस ट्रांसपोर्ट युग में आए. हिंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स आर the human beings who have idea, knowledge and skill which is led to various discovery and the invention. Type of resource के types. अब resource के क्या क्या type हैं? There are three main types of resource. Natural, human made and human. प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव. नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन. ध्यान से देखें. The resources which we get from nature are valuable and fulfill our needs in one way or the other, such as land, air and water are called natural resources. जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. द एयर वी ब्रेथ, the soil where we grow plant, the water which we have in our lakes, ponds, ocean and other water bodies are precious natural resources. The classification of resources can be done under the following categories. इसको निम्न कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं. On the basis their development, basis of their origins, actual potential, biotic, abiotic. On the basis of their renewability, on the basis of their distribution, वर्गीकरण के आधार पर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लोकलाइज्ड, यूबिक्यूशन आदि के आधार पर. यूबिक्यूटियस
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स क्या है। ध्यान से देखें। एक्चुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज, दे आर बीइंग एक्चुअली यूज इन द प्रेजेंट टाइम, जो हमारे वर्तमान समय में उपयोग में आते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज आर पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, रिच डिपॉजिट ऑफ द कोल इन रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द महाराष्ट्र। पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्स whose quantity is not known and which are not being used the present are known as the potential resource. They might not be used at a present about can be used in the future, जिनका उपयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं. At present the technology may not be that advanced, but gradually with time those resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources. Some examples of petroleum petroleum resource are the reserve of the uranium found in Ladakh can be used in the future. यूरेनियम का उपयोग करना, उन्हें स्टोरेज करना, प्राप्त करना कहाँ पर? लद्दाख में। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। अगला देखें। इन अर्ली टाइम हाई स्पीड wind mills were a good potential source of the renewable energy and has now become the actual resource. Wind farms have developed in the Netherlands. In India, these are set up in the Nagarjukoil in Tamil Nadu and the Gujarat coast on the basis of their origin. उनकी उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर। The natural resource can be classified as biotic and abiotic resources, जैविक और अजैविक। All the resources which are obtained from the living organism are biotic resource. Example, biotic resource as plant from which were obtained cereals, fruits and vegetable. Fish and other animal produce are also biotic resources, जो हमारे जैविक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। Abiotic resources, all the resources which we get from now living being are termed as a biotic resources. एग्जाम्पल और एक बायोटिक रिसोर्सेस इसका जो उदाहरण है आर लैंड, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, रॉक, etc. सम ऑफ दिस रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटीज इन नेचर, जो हमारे पास लिमिटेड रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी देयर आर certain resources which can be renewed of the replenished quickly, where areas other are not, hence this classified is the renewable and non renewable resources. Dear student, यहाँ तक आप रीड करें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।